हाँ तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था पावर एंड एक्सपोनेंट के। सारा डिटेल में आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो शायद अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप पिछले वाला वीडियो अच्छे से देख ले ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हम एग्जाम्पल बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, जितने भी डाउट है सारा डाउट क्लियर करेंगे। हाँ तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। चैप्टर के नाम था पावर एंड एक्सपोनेंट। इसके बारे में हम डिटेल हमने जितने भी प्रॉपर्टी है, जितने भी फॉर्मूला है, कंसेप्ट है, हमने पिछले वीडियो में सीखा था। अगर आप वीडियो ने नहीं देखा है तो जाकर आप देख ले, ताकि आपको प्रॉब्लम बनाने में, जितनी भी क्वेश्चन बनाने में डाउट ना हो, दिक्कत ना हो, तो आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास वीडियो जा सके। तो हम क्वेश्चन को बनाए कैसे, हमें फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट पता है, बट क्वेश्चन कैसे बनाए, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे से वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि 3 की पावर -2। मैंने बताया था पिछले क्लास में वीडियो में कि अगर माइनस जब भी आए तो 1/1 जो पावर है माइनस को हटा के हम डायरेक्ट लिख देंगे, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला था कि a की पावर माइनस अगर 2 रहे तो 1/a की पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस में। तो ऐसा ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/3 के स्क्वायर है, मतलब 3 के स्क्वायर मतलब 3 गुने 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/9। सेम उसी तरीके से इसको भी बना सकते हैं, -4 की पावर -2। हमें पावर में देखना है माइनस है या नहीं है, ब्रैकेट से मतलब नहीं है, हमें पावर से मतलब है। तो पावर के पास माइनस जैसे रहे तो 1/, और जो ब्रैकेट में है वही लिखेंगे -4। यहाँ पे -2 है तो क्या हो जाएगा +2। इसका मतलब 1/-4 गुने -4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 4 जा 16, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 1/16। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन बन गया, पहला का फर्स्ट, सेकेंड बन गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने थर्ड वाले क्वेश्चन में एक और कंसेप्ट बताया था, अगर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, पावर में माइनस हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे a/b पावर में -2 है तो माइनस हटा दीजिए, b/a हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको 2 ऊपर कर देंगे और 1 नीचे कर देंगे, एक दूसरे को रिवर्स कर देंगे, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस। अब इसका मतलब 2 के पावर भी 5 है, 1 के पावर भी 5 है, तो 2 के पावर 5 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 कितने टाइम्स लिखेंगे 5 टाइम्स। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, हमारा आंसर कितना जाएगा 32। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 का मतलब सेकेंड का फर्स्ट, इसमें प्रॉपर्टी है, मैंने सारा प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी बताया था, 5-6, आप उसको अच्छे से देखिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन ये है कि अगर बेस दोनों सेम हो, बेस क्या है, दोनों सेम हो, पावर कुछ भी हो उसे मतलब नहीं है, हमारा यहाँ सबसे मेन पॉइंट है कि बेस देखना। तो बेस सेम हो तो एक बार लिख देंगे, अगर डिवाइड होगा तो पावर पहला में से दूसरा घटा देंगे, अगर मल्टीप्लाई होगा तो पहला में से दूसरा को हम ऐड कर देंगे। कब? जब दोनों बेस सेम सेम हो। इसके लिए हम आइडेंटिटी लिखे थे, a के पावर m डिवाइडेड b के पावर a के पावर n, a के पावर n, तो हमारा क्या होता है a के पावर m माइनस n। मतलब नीचे दोनों सेम सेम हो तो एक बार लिख देंगे, अब पावर अलग अलग हो, बीच में डिवाइड हो, तो पहला में से दूसरा को क्या करेंगे घटा देंगे। वैसा ही इसमें भी दोनों बेस सेम है तो एक बार लिख दिया, अब पहला में से दूसरा को हम क्या करेंगे घटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा डिवाइड दिया हुआ है, अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो हम जोड़ेंगे, अगर डिवाइड रहेगा तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला क्या है 5 है, माइनस क्या है, माइनस करेंगे 8। तो अब हमारा यहाँ -4 के पावर 5 से 3 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 8 से 5 घटाएंगे तो 3 होगा। 12 वाला कौन है 8 है, 8 से पहले माइनस है तो हम क्या डालेंगे माइनस। फिर इसमें एक और प्रॉपर्टी आ गया कि a की पावर अगर -3 है तो 1/, और माइनस हटा देंगे तो a की पावर क्या हो जाएगा 3। तो वैसा ही इसमें -1/, -4 है तो -4, इसका पावर माइनस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/-4 गुने
-4 गुने -4, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, तो हम माइनस को ऊपर लिख देंगे और 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 16 में 4 से गुना करेंगे तो 64, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1/64। जी हाँ, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम कैसे बनाए, चलिए हम देखते हैं। ये अलग प्रॉपर्टी पे है। ये प्रॉपर्टी हो गया कि a के पावर m और इसका पावर भी एक और है, तो हम क्या करेंगे, पावर के एक दूसरे को हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं नहीं 1 के पावर कुछ नहीं है तो हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 गुने 1 गुने 1, 1 कितना भी मल्टीप्लाई करे 1 ही आएगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे 3 लिख दिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3 और इसका पावर फिर 2 है। तो अब क्या करेंगे, 1/2, अब इसको हम गुना करेंगे, 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब इसको 1 गुने कितने टाइम्स लिखेंगे, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 और एक 6, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। 1 में हम कितना बार भी गुना करेंगे 1 1 से तो 1 ही आएगा, तो 1/2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 1/64। चलिए हम अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस और पावर क्या हो, इवन नंबर हो, मतलब सम संख्या हो, तो ये माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है, प्लस हो जाता है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 के पावर 4, क्योंकि 4 जो है सम संख्या है, 2 से कट जाने वाला है, इसीलिए माइनस हमेशा प्लस में आ जाता है। और यहाँ पे 5 के पावर 4 है और 3 के पावर भी 4 है, हम अलग अलग कर देते हैं, 5 के पावर 4 बटे 3 के पावर 4। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों सेम सेम है तो कट जाएगा, तो 5 के पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, मतलब 25 25 125 में फिर 5 से गुना करेंगे तो 625। तो ये हो गया पहला मेथड। अगर आप चाहते हैं दूसरा मेथड बनाने के लिए तो दूसरा मेथड भी बना सकते हैं फॉर्मूला वाला। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, पावर दोनों सेम सेम है, बेस अलग अलग है, तो पावर सेम सेम रहेगा तो एक बार लिख देंगे, बेस अलग अलग है गुना में तो हम गुना कर देंगे, तो -3 गुने 5 बटे 3 इसका पावर 4, 3 से 3 कट गया, ये हो गया -5 के पावर 4। मैंने अभी जस्ट बताया है कि माइनस ब्रैकेट में हो और पावर सम संख्या हो, मतलब इवन नंबर हो, तो हमेशा प्लस। अगर आपको प्रॉपर्टी आता है, कंसेप्ट आता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए तो हम तीसरा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें भी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, कोई भी नंबर हो उसका पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाएगा 1। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 आए तो उसका मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और ये माइनस में रहेगा तो मैंने बोला था जस्ट 1 बाई माइनस को हटा दो 1 आ जाएगा। गुण 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, मतलब क्या हो जाएगा 4। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 1 4 जा 4 1 जा 4 प्लस 4 1 जा 1 1 जा 1, अब गुने 4, 4 से 4 क्या कैंसिल हो जाएगा, तो 4 1 कितना जाएगा 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। सेम अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी आ रहा है, पावर दोनों का क्या है, सेम सेम है, तो पावर सेम सेम होगा, तब मैंने बताया था अगर पावर सेम सेम हो या बेस सेम सेम हो तो एक बार लिख देंगे। यहाँ पावर -1 है तो -1 हम एक बार लिख दिया, और यहाँ पे दोनों को नीचे में 2 और 4 है तो गुना कर देंगे, तो 4 2 कितना हो जाएगा 8, और डिवाइड है तो डिवाइड, और 2 के पावर -2। अब हम क्या करेंगे, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और -1 है तो -1 डिवाइडेड 2 के पावर -2। अब हम 8 को 2 के पावर 3 क्यों लिखा, रीजन ये है कि हम देख रहे हैं अगला जो टर्म है उसका बेस 2 है और इसका बेस 8 है। 8 को हम इजी वे में बेस 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए हमने 2 के पावर 3 लिखा। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बेस क्या है, सेम है। फिर प्रॉपर्टी आ गया, प्रॉपर्टी कौन सा, a के पावर m डिवाइडेड a के पावर n, मतलब a के पावर m माइनस n, ये वाला प्रॉपर्टी आ गया। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, दोनों बेस सेम है तो एक बार लिख दिया
पावर 3 1 जा 3 माइनस में 3 और डिवाइड की जगह पे ऑलरेडी क्या आता है माइनस आता है, तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे माइनस, और यहाँ पे -2 है तो ब्रैकेट में डाल देंगे -2। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप -3 है तो -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, तो 2 के पावर -3 में से 2 जाएगा तो -1। अगेन इसमें एक और प्रॉपर्टी आ गया, जब भी माइनस में आए तो 1/- को हटा दो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी प्रॉपर्टी है, याद कीजिए प्रॉपर्टी अगर बट्टे में हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, पावर में माइनस हो तो माइनस हटा दो, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर कर दो, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर कर दो। तो हम क्या करेंगे 2 को ऊपर भेजेंगे 1 को नीचे भेजेंगे, और इसका पावर -2 है तो सीधा हो जाएगा 2। 1 3 को ऊपर में करेंगे 1 को नीचे करेंगे, ये हो जाएगा पावर में 2। 4 को ऊपर करो 1 के नीचे करो, इसका पावर हो जाएगा 2। तो 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, तो हमारा मान कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ देते हैं तो 29। अब 1 बाय में तो कोई वैल्यू है नहीं तो हम लिख देंगे यही, तो हमारा आंसर हो गया 29। इस टाइप से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 0 है, पावर में 0 है, तो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होगा, तो हमें पता है कि इसका मान 1 होगा, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्ट 1 पे टिक मार देंगे, लेकिन अगर यही आपको सब्जेक्टिव में रहेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन में रहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा डिटेल में, तो हम बनाएंगे। अब इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, किसी के पावर अगर माइनस हो तो 1/, वो पावर हम माइनस को हटा के प्लस में लिख सकते हो। वैसे ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/3, 1/4, 1/5। अब हम इसका पावर क्या हो जाएगा 0, एलसीएम लेंगे 3 4 5 का, तो मेरे हिसाब से 3 चौका 12 पंचे 60, 60 होगा एलसीएम। 3 से 20 बार में तो 20 20, 4 से 15 चौका 60 तो 15 कम 15, 5 से 12 पंचे 60 तो 12। अब क्या करेंगे इसका पावर भी 0। अब हम सभी को जोड़ देंगे तो 2 5 7 तो 7, 1 और 1 2 2 4, 47/60, और इसका पावर 0, और कोई भी नंबर के पावर 0 आएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा 1। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में पावर का पावर है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी एक प्रॉपर्टी है a के पावर m, इसका पावर n, अगर इस टाइप का हो तो हम लिख सकते हैं a के पावर m n, एक दूसरे को गुना कर देंगे। वैसे ही -2/3, इसका पावर 2 2 जा 4, माइनस में है तो माइनस में 4 लिखेंगे। अब फिर माइनस में आ गया था, फिर एक कंसेप्ट ये था a/b के पावर अगर -4 हो तो हम b को ऊपर करेंगे, a को नीचे करेंगे, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इसी तरीके से इसको हम क्या करेंगे 3 को ऊपर कर देते हैं, 2 को नीचे कर देते हैं, -2 में है तो 2 में लगा देंगे, और यहाँ पे -4 था तो क्या हो गया +4। और यहाँ पे हम देखते हैं कि माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर में हो, अब पावर अगर इवन नंबर हो, सब संख्या जिसको बोलते हैं इवन नंबर हो, तो हमारा हमेशा पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा। तो 3 के पावर 4 मतलब 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 4 बार 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 × 9 = 27, 81, मतलब 81 में 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 16, 81/16। हमारा आंसर हो जाएगा 81/16। आई होप तीसरा क्वेश्चन सारा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। 4 नंबर में भी सब में वही है प्रॉपर्टी, अगर आपको याद है, ट्रिक्स टेक्निक याद है, लॉजिक याद है तो सब बना लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 4 का पहला नंबर क्वेश्चन। यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, और यहाँ क्वेश्चन में माइनस लिखा हुआ है। तो हमने एक प्रॉपर्टी बताया था कि अगर फ्रैक्शन में माइनस, फ्रैक्शन के पावर माइनस में हो तो चेंज कर देते, रिवर्स कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देते हैं, तो माइनस हट जाएगा प्लस आएगा। या दूसरा मेथड ये था कि अगर माइनस है तो बाई में लगा के हम प्लस में लाते हैं, या नीचे माइनस है तो ऊपर ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको 8 को हम 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 3, और इसका पावर माइनस होने तो -1 गुने 5 की पावर 3 है तो 3, ये 2 के पावर -4 है, ऊपर में जाएगा तो 2 के पावर क्या हो जाएगा प्लस में। अब देख रहे बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे तो -3, और गुना में है तो हम ऐड करेंगे, 4 है तो 4 गुने 5 के पावर 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, मतलब 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर
3, तो 2 के पावर a के मतलब हुआ कि 2, 5 के पावर 3 मतलब 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 25 25 125, 125 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 250 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 250। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला प्रॉपर्टी है सेम कि पावर क्या है, दोनों का सेम सेम है। पहले ब्रैकेट है, हम जानते हैं बोर्ड में से पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर आगे हम अगला स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे पावर दोनों का सेम सेम है, तो क्या करेंगे -1 एक बार लिखेंगे और बेस अलग अलग तो गुना करेंगे, तो 10 के पावर -1 गुने 6 के पावर -1। फिर यहाँ पावर सेम सेम है, बेस अलग अलग है, तो 10 में 6 से गुना करेंगे तो 60 और इसका पावर क्या हो जाएगा -1। माइनस में जब भी रहे तो हम कितना बार बोल चुके हैं कि माइनस में जैसे आए तो 1 बाई और माइनस को हटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई 60 के पावर 1 मतलब 1 ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 बाई 60। क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान देना जरूरी है। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m का मान क्या होगा, जबकि यहाँ हमारा क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमें माइंड में ये ध्यान रखना है कि कौन प्रॉपर्टी कहाँ यूज करना है। तो यहाँ पे देख रहे डिवाइड वाला है, तो चले जाते हैं डिवाइड, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो 5 एक बार लिखेंगे, और डिवाइड है पावर अलग अलग है तो माइनस करेंगे। m माइनस क्या माइनस करेंगे -3। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करता है कि एक बार माइनस लिखता नहीं, बेस यहाँ सेम सेम है तो एक बार लिख दिया, पावर m है तो m, और यहाँ -3 है तो -3 और डिवाइड की जगह पे माइनस लिखेंगे। बात समझ में आई। अब हम आगे इक्वल टू 5 के पावर 5, बेस से बेस हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो m इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल 5, तो m बराबर 5 माइनस 3, m के मान कितना हो जाएगा 2। मतलब हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ m का मान कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार हम सारे क्वेश्चन बना सकते हैं इजी वे में। अब हम क्वेश्चन 6 नंबर की तरफ चलते हैं। इसको कैसे बनाए, वही सब में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी छिपा हुआ है, तो प्रॉपर्टी ध्यान करना जरूरी है, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बिना प्रॉपर्टी के बिना फॉर्मूला के बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। ये माइनस में आ गया और फ्रैक्शन में आ गया, तो हम क्या करते हैं ऊपर के नीचे रिवर्स कर देते हैं एक दूसरे को, और 1 इसका हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये -1 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, इसका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इसके ब्रैकेट में -1 फिर इसके ब्रैकेट में, तो 3/1 मतलब 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 के पावर -1, तो फिर माइनस में जैसे आएगा तो बाई में, और ये जो है वही लिखेंगे, तो पावर में 1 रहेगा तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस नीचे तो हम क्या करेंगे ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई प्रॉपर्टी दिख नहीं रहा, पावर सेम नहीं है, बेस भी सेम नहीं है, तो हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, बट हमें कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में लाना ही पड़ेगा। तो अगर हम एक को रिवर्स कर देते हैं तो 8/5 ये भी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे एक को रिवर्स करते हैं तो 8/5, और ये माइनस में 7 है तो क्या हो जाएगा प्लस में गुने 8/5, और ये माइनस में 4 है तो माइनस में, क्योंकि मैंने इसको कुछ किया ही नहीं है ना। अब हम आगे इसको बनाएंगे, दोनों सेम है तो एक बार लिखेंगे 8/5, पावर में क्या है गुना है तो हम दोनों पावर को जोड़ेंगे, तो एक पावर है 7 एक पावर है -4, क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे, जब भी 2 साइन आता है तो हम ब्रैकेट डालते हैं। नेक्स्ट 8/5 इसका पावर 7 प्लस -4, तो 8/5 इस 7 से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, इसका मतलब हुआ कि 8 3 टाइम्स 8 गुने 8, और नीचे में 5 गुने 5, तो 8 में 8 से गुना करेंगे 64 में 8 से गुना करेंगे 64 में 8 से, तो 8 चौका 32 और 8 छक 48 और 5 52, 4 अठे 32 6 अठे 48 51 512, मतलब 512 बटा में 125। तो इस टाइप से हम सारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 6 का पहला और दूसरा सारा हो गया क्वेश्चन। आई होप समझ में आया जरूर होगा, तो आप वीडियो की स्किप मत कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 7 का फर्स्ट और सेकेंड, थोड़ा डिफिकल्ट भी बोला जा सकता है और अच्छा क्वेश्चन भी बोला जा सकता है।
बेशक ये वीडियो लंबा जरूर बनता होगा, लेकिन आप इसको स्किप मत कीजिएगा और अच्छे से देखिए, ताकि आप शुरू से देखेंगे तो अच्छे से लास्ट तक बन जाएगा, समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हम बनाते हैं, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको समझना जरूरी है। हम यहाँ पे 25 और टी, मतलब टी के फॉर्म में है और 5 का फॉर्म में है, तो हम इसको बनाएंगे कैसे? क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यहाँ पे करेंगे टी डज नॉट इक्वल टू 0, टी के मान 0 कभी भी नहीं होगा। लेकिन हम इसको सोल्व कैसे करें? तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले बात कि कोई कंसेप्ट है, प्रॉपर्टी है, नहीं है, तो हम इसमें यूज करते हैं। पहली बात है 25 को हम 5 गुने 5 लिख सकते हैं, 5 के पावर 2। और याद रखिए कि जब भी माइनस वाला हो, ऊपर हो तो नीचे ला दीजिए, माइनस हट जाएगा, नीचे तो ऊपर ले जाओ, माइनस हट जाएगा। तो ये दोनों माइनस में है तो हम ऊपर ले जाते हैं, तो 5 की पावर -3 में है तो 5 के पावर 3 हो जाएगा। टी की पावर -8 है तो ऊपर में जाएगा तो टी के पावर सीधा 8 हो जाएगा। बाई में ये 25 अपने जगह पे रहा, यहाँ पे 10 है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5, और टी की पावर -4 ऊपर में है तो नीचे आएगा तो टी के पावर क्या हो जाएगा? +4। अब हम ये क्यों किए, रीजन है, चलिए हम इसको बनाते हैं। टी की पावर 4 है, टी के पावर 8 है, 4 बार कटेगा तो टी के पावर 4 बच जाएगा। 5 अकेला है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 है तो 1 बच जाएगा। तो ऊपर में 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4, 5 के पावर 4, नीचे में सिर्फ 2 बचा, और टी के पावर क्या बचा? 4। तो 5 के पावर 4, इसका मतलब ये हुआ कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, और टी के पावर 4, और नीचे में 2 है तो 2 बचा 25, 25 में 25 से गुना करेंगे 625 बट्टे में 2, और टी के पावर 4। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में चलते हैं इजी वे में कैसे बना? माइनस वाले को ऊपर ले जाते हैं, ये दोनों माइनस में ऊपर ले जाते हैं, तो 5 के पावर -7 है तो +7 हो जाएगा, गुने 6 के पावर प्लस में माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और ये दोनों माइनस में तो हम नीचे ला देते हैं, 3 के पावर 5 और 10 के पावर 5, और ये 125 है, ये जैसे है वैसे रहने देते हैं। तो 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3, क्यों? क्योंकि 5 गुने 5 गुने 5 25 25 125, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3, क्यों? क्योंकि हम चैप्टर का नाम ही है पावर एंड एक्सपोनेंट, जो भी बड़ा टर्म होगा उसको हम पावर के फॉर्म में ला देंगे। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 5 की पावर 7 गुने 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, इसका पावर 5 गुने 5 के पावर 3, बाई में 3 के पावर 5 गुने, अब 10 को भी अलग अलग करेंगे, 2 गुने 5 के पावर 5, 10 को लिखते थे 2 गुने 5, पावर में 5 है तो 5, अब तो कुछ नहीं है। अब हम इसको अगला स्टेप बनाते हैं। यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है, 5 के पावर 7, ये 2 गुने 3 के पावर 5, इसका मतलब 2 के पावर भी 5 है और 3 के पावर भी 5 है, तो हम अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। तो 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 5, और यहाँ पे 5 के पावर 3 है तो 5 के पावर 3, नीचे में भी सेम वही मेथड, 3 के पावर 5 गुने ये 2 गुने 5 के पावर 5 है, मतलब 2 के पावर भी 5 है और 5 पावर भी 5 है, तो 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5। अब हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, देखते हैं कहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है। 3 के पावर 5 3 के पावर 5, 2 के पावर 5 2 के पावर 5, यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 के पावर 5 है, यहाँ पे 5 के पावर 7 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 के पावर 2, क्योंकि 7 बार है 5 5, यहाँ 5 बार है तो कटेगा तो 5 2 बार बच जाएगा। अब ये दोनों के बेस क्या है, सेम है, तो हम सेम लिख देंगे, और गुना में है तो पावर जोड़ देंगे, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। अब इसको गुना करेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, कितने बार? 5 बार, क्योंकि पावर कितना 5 बार, तो गुना करेंगे 25 125 625, और गुना करेंगे तो 31 25, तो हमारा आंसर हो जाएगा 31 25। तो इस टाइप से इस चैप्टर में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि समझ में आ जाए, जहां समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकूं और आपके लिए नए नए वीडियो डाल सकूं, ताकि आप अच्छे से देख सकें। जय हिंद दोस्तों।